सच बताऊं तो चीजें हद पार हो चुकी हैं। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, उस दिन कोलकाता में रात के टाइम पे 3,000 लोग इकट्ठा होते हैं। क्यों? देश की डॉक्टरों को मारने के लिए, उनके हॉस्टलों में घुसने के लिए, उनके हॉस्पिटलों को तोड़ने के लिए, पेशेंटों को मारने के लिए। ये किस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं? ये किस तरीके का बर्ताव है? वो डॉक्टर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी कलीग के साथ रेप हुआ है, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, मर्डर हुआ है। एंड वो बस ये मांग कर रहे हैं कि प्लीज जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें पहचाना जाए, उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसमें ही 3,000 लोग की भीड़ आ जाती है एंड वो किसी को भी मार रहे हैं, मतलब फीमेल्स को भी मार रहे हैं, वहां पे उनके हॉस्टलों के अंदर घुस रहे हैं। किस तरीके का बर्ताव हो रहा है हमारे देश में? ये होता है 15 अगस्त को एंड किसी को इसकी भनक नहीं है, ना ममता बनर्जी जी को, ना प्रधानमंत्री जी को, किसी को कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त बनाया जाता है पूरा एक फेक तरीके से कि हम तो देशवासी हैं और बहुत अच्छा है, जिसमें कि देश के सारे डॉक्टर दुख में डूबे हुए हैं। पूरे विश्व, पूरे देश में ये प्रॉब्लम हो रही है यार, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। हमारा मेंटल स्टेट बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। एज ए डॉक्टर आई कैन फील, क्योंकि नाइट ड्यूटीज हम भी करते हैं, हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें पता है 36 घंटे काम करना। हमने अपने पीजीज को देखा है कि क्या हालत होती है उनकी, लेकिन तब भी वो करते रहते हैं। एंड ऐसे में जब उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, बहुत बुरा लगता है। एंड ऐसा लगता है कि आज अगर इनके साथ हुआ है तो आज हमारे साथ में जितने भी लोग हैं उनके साथ भी हो सकता है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ भी हो सकता है। एंड ये सोच के दिमाग, मैं बता नहीं सकता क्या स्टेट चली जाती है। एंड ये अभी चीज रुकती नहीं है, अगले दिन ही रेप फिर से होता है, मर्डर फिर से होता है कोलकाता के अंदर ही, एक डॉक्टर का जो लौट रही होती है आफ्टर द प्रोटेस्ट। कहां जा चुके हैं हम एज अ सोसाइटी? उसी दिन फिर से देहरादून में एक नर्स का रेप होता है। आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ। आज मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ, जीआरएमसी ग्वालियर में, एंड आज हमारा पूरा स्ट्राइक का डे था। सब लोगों ने पूरा स्ट्राइक किया। किसी भी आज पीजी ने जो ओपीडीज होती हैं वहां पे हमने काम नहीं किया, जो नॉन इमरजेंसी यूनिट्स थी वहां पे हमने काम नहीं किया। एंड हमें कोई मजा नहीं आ रहा यार नहीं काम करके, सच बताऊं तो। मैं आज देखा, मैंने पेशेंट से बात करी, जितने भी लोग वहां खड़े थे, एंड वो कह रहे थे भैया कब खुल जाएगा, कब हम फिर आ सकते हैं। एंड मैं उनके चेहरे पे यार वो शिकन देख पा रहा था कि यार अब ट्रीटमेंट हमें नहीं मिलेगा। एंड गलती उनकी भी नहीं है। इवन मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक ऑटो वाला मेरे पास आता है, आज ही के दिन की बात है, सुबह जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, एंड वो कहता है कि एक ऑटो में लेडी बैठी है जो आई है अपने पति के साथ, और उसकी कंडीशन देख लो, शायद वो मर चुकी है। मैं भाग के जाता हूँ, देखता हूँ तो मुझे उसकी पल्स नहीं मिलती, सच बता रहा हूँ। मैं उसकी पूरी पल्स चेक करता हूँ, कैरोटिड पल्स भी चेक करता हूँ, मुझे नहीं मिलती है। एंड तो शुक्रगुजार हूं कि हमारा इमरजेंसी खुला था, तो मैं उनसे बोलता हूँ आप इमरजेंसी में ले जाओ। अगर मैं वहां डिक्लेयर कर देता तो मेरी शायद मेरे को पीट देते। सच बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वहां पे नहीं बोला ये बात, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्राइक चल रही है। तो तुम बताओ, हम लोग डॉक्टर कितना डरेंगे यार? हम कितना डरेंगे लोगों से? हमें पता है इंटर्न भी मर जाते हैं। मैं इंटर्न हूं, मेरे को पता है पिछले साल एक इंटर्न की डेथ हुई थी इसी वजह से, पेशेंट ने उसे मार दिया था। ये सब बातें तो ठीक है, ये सब बातें तो फिर भी चलती रहती हैं, लेकिन साहब इस केस का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, सीबीआई को पकड़ा दो। सीबीआई अभी पहले वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, साथ में जो उस एरिया का रेनोवेशन हो जाता है ना, मतलब उस हॉस्पिटल में जहां पर कि पूरा ये हत्याकांड हुआ है, वहां पे रेनोवेशन क्या चालू करने की जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मॉब आई थी इसका भी इन्वेस्टिगेशन करो, वो भी सीबीआई करेगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हाथों लगा है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। कब तक हम वेट करते रहेंगे? कब तक? जब तक निर्भया कांड में 7 साल लग गए थे, तब तक वेट करना पड़ेगा क्या? जो चीजें थोड़ी बहुत निकल के आई हैं बाय लीक्स, बाय कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स जो कि फेसबुक वगैरह पे वायरल हुई हैं, वो मैं आज आपको बताता हूं कि वो कैसा हुआ है, क्या रीसेंट अपडेट है इस पूरे केस के रिगार्डिंग। तो ये जो मैं आगे बोलने जाने वाला हूं, ये सब जो है एक बात है जो बताई जा रही है पब्लिक में। आई हैव नो प्रूफ, किसी के पास भी कोई प्रूफ ऐसा पुख्ता नहीं है, नहीं तो फिर केस सॉल्व हो चुका होता। बात कुछ ऐसी है कि जो अंदर गए थे, जो और जिनको एक पकड़ा गया है, जो बंदा है, बोला ये जा रहा है कि ये
एक तरीके से फॉल प्ले है यहाँ पर, इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, ये पूरा सेटअप दूसरी तरीके से बनाया गया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेक्स और ड्रग इन दोनों की ट्रैफिकिंग होती थी, यहाँ पे जो है ना इसका बिजनेस होता था, एक तरीके से रैकेट चलता था। एंड उस चीज में बहुत सारे वहां पे इंटर्न्स और पीजी और प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे। ये मेरा नहीं है कहना, अगेन दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स विच आर रोमिंग ऑन द इंटरनेट, सोशल मीडिया पे, एंड आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी तक वैसे कुछ आया नहीं है। तो जब ये लोग इन्वॉल्व थे तो ऐसे में जो हमारी विक्टिम थी, शी वॉज वेरी ब्रेव, मतलब मैं भी होता है ना उनकी जगह यार, मैं फील कर सकता हूँ। शी वॉज वेरी ब्रेव एंड शी वेंट अगेंस्ट दिस कि ये गलत हो रहा है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, यार एज अ डॉक्टर तुम ये सब काम करना शोभा नहीं देता। तो शी वेंट अगेंस्ट इट एंड शी थॉट कि इसमें केवल पीजी तो इंटर्नशिप इन्वॉल्व है, तो शी वेंट टू द प्रिंसिपल कि आप प्लीज ये देखिए ये गलत हो रहा है। एंड देन द प्रिंसिपल वाज ऑलरेडी इन्वॉल्व, तो उन्होंने उनको और टारगेट बना दिया। ही वेंडलाइज्ड हिज न्यू कार, जो विक्टिम की कार थी उसको खराब किया, तोड़ा मोड़ा, विक्टिम के ऊपर लंबी लंबी 36 घंटे की ड्यूटीज डाल दी। एंड फाइनली ये चीज हुई। जो कहानी है वो इस तरीके से बताई जा रही है कि हमें ये बताया गया कि विक्टिम ने इन द नाइट में डिनर किया था सारे पीजीज और इंटर्न्स के साथ मिल करके। वो जो लोग थे वो ही उनमें से कुछ लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे घटनाक्रम में। इवन ये बताया जा रहा है कि फीमेल इंटर्न्स इसमें इन्वॉल्व थी ड्यूरिंग द सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल इंटर्न्स ने भी हेल्प करी है। तुम सोचो किस लेवल पे गिर जाते हैं लोग जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू मनी। ठीक है, सोचो कुछ पैसों के लिए। प्लीज यार, तुम मेरे को अगर एक बड़ा भाई समझते हो, मेरी ऑडियंस एक नीट यूजी एस्पिरेंट है, छोटे बच्चे हो यार, एंड मैं तुमसे बोलूंगा प्लीज ऐसा कभी मत करना। पैसे के लिए कभी इतना मत गिर, पैसा खूब देगा भगवान, लेकिन कभी गिरना मत उसको। जब ये चीजें हुई तो फिर प्रिंसिपल ने खुद ने रिजाइन कर दिया। एंड नाउ दीज पीपल जो इंटर्न्स हैं, जो पीजीज हैं, दीज आर वेरी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। जो इंटर्न है ही हरसेल्फ इज अ सन ऑफ अ बिग पॉलिटिशियन। एंड ये जितने भी लोग हैं इनके नाम भी इंटरनेट पे घूम रहे हैं। इवन तुम इंस्टाग्राम पर देखोगे तो है नाम, मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई डू नॉट माई सेल्फ वॉन्ट टू इन्वॉल्व, हो सकता है नाम से वो कुछ भी मेरे पे लीगल एक्शन लेने लगे। तो द थिंग वॉज कि वो लोग इस टाइम पे इंडिया में है ही नहीं, दे ऑल आर आउट। जितने भी लोग सस्पेक्टेड किए जा रहे हैं, सोचो कि वो लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। एक इंटर्न का बाहर जाना विदाउट एनी प्रायर एप्लीकेशन लेटर इज नॉट अलाउड। मैं भी एक इंटर्न हूं, मुझे पता है आप ऐसे लीव ले ही नहीं सकते हो, आपको पूरे 365 दिन काम करना है। अब आप अगर अपनी पीजी से बात करके कुछ थोड़े दिन के लिए लीव ले सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते एज ए इंटर्न या एज ए पीजी रेसिडेंट भी बिना बताए। तो अगर वो लोग एकदम से बाहर जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, क्यों जाएंगे? इसका मतलब वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। उनके लिए इतनी बड़ी मॉब क्यों आएगी? बिकॉज दे आर पॉलिटिकली इन्वॉल्व। उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था एंड एक बंदा गया और एक बंदा बाहर निकला। हमने उसको सस्पेक्ट कर लिया कि ये बंदा इन्वॉल्व होगा क्योंकि यही बाया अंदर बाहर किया गया है। लेकिन जो ऑलरेडी स्टाफ था उस हॉस्पिटल के अंदर वो भी तो इन्वॉल्व हो सकता है। एंड यहां से पूरी चीजें समझ में आ रही हैं कि क्यों इतना चीजों को प्रेशर बनाया जा रहा है, क्यों कोई पुलिस कोई भी इस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रही है। इवन सीबीआई का भी अभी तक नहीं आया है, कुछ भी पुख्ता नहीं आया है कि क्या है। आई डोंट नो यार क्या चीज है, लेकिन क्यों इतना डिले हो रहा है एक सिंपल सा केस का? क्या इतने एविडेंस नहीं छोड़ के जाता भाई? छोड़ के जाता है। तुम सिंपल सी एनालिसिस करा लो, स्पर्म एनालिसिस करा लो। जो जितने भी लोग वहां पे, जितने भी मेल्स वहां पे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनका सीमेन एनालिसिस करवा लो सिंपल सा। मैनी थिंग्स कैन बी डन यार। वहां पे तुम्हें सैंपल्स मिलेंगे, हेयर मिल सकता है, किसी का कुछ मिल सकता है, सब चीजें करी जा सकती हैं। तो द थिंग इज, एंड इस सब के बाद हुआ क्या? तो आज ममता बनर्जी ने अपना खुद का एक जो है प्रोटेस्ट निकाल दिया है। वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाने किसके खिलाफ। मुझे लगता है कि मतलब एक होता है ना कि एक टेररिस्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म, तो एक उससे थोड़ी सिमिलर सा है लग रहा है।
हालांकि आई वोंट से अगेन एनीथिंग, मतलब मुझे आई डोंट नो, मतलब आई हैव बीन इनटू दीस मैनी थिंग्स, ठीक है। मैं खुद आई एम वेरी ट्रुथफुल पर्सन, तो मैं खुद इन्वॉल्व हुआ हूँ कई बार बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में, तुमने पता होगा अगर तुम जानते हो मुझे। और अल्टीमेटली आई सीन, मतलब सच की जीत तो होती है, लेकिन सच बहुत स्ट्रगल करता है। एंड इट इज़ वेरी सैड कि जो विक्टिम थे, शी वॉज ट्रुथफुल एंड दैट्स वाई शी गॉट दिस रेप एंड मर्डर। तो सच्चाई के साथ यही होता है दोस्त। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई के साथ खड़े नहीं होना है, बस थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खड़े होना है, दिमाग लगा के खड़े होना है। अगेन आई एम वेरी सैड यार, जो हुआ है, जो चीज हुई है, एंड जो हो रहा है दैट इज अगेन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि तुम सोचो कि ये पूरी एक इंस्टेबिलिटी है, पूरा वेस्ट बंगाल इंस्टेबल हो चुका है, एंड इवन हम लोग सब अनस्टेबल हो गए यार। मैं अभी हॉस्पिटल में काम करने के लिए था, मैं मुझे पढ़ना ही करना था, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठ के नारे लगा रहा हूँ, पीजीज नारे लगा रहे हैं, वहां पेशेंट मर रहे हैं। क्या हम सिंपल सी सेफ्टी नहीं दे सकते डॉक्टर्स को? दिस इज व्हाट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन जितने भी अपडेट होंगे आई विल अपडेट ऑन दिस चैनल। गो एंड स्टडी। अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, बस समझ लो, एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ चीजों को। बाय बाय।